हिंदू धर्म के लोग 8वें दिन महागौरी को और 9वें दिन सिद्धिदात्री को पूजते हैं। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हिंदू धर्म के लोग, तो लोग के लिए तो आप पीपल का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता ही है। हिंदू धर्म के तो पीपल ऑफ, और किस चीज के? हिंदू रिलीजन। अब यहां पर आपने देखा कि पीपल का पी तो कैपिटल हुआ क्योंकि इससे सेंटेंस की शुरुआत हुई। हिंदू का एच इसलिए कैपिटल हुआ क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्या हमें रिलीजन का भी आर कैपिटलाइज करना चाहिए? तो उसका उत्तर है नहीं। आप सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, अगर वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी का डेजिग्नेशन नहीं है, तो उन केसेस में आप कभी भी उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन क्या करते हैं? ये पूजते हैं। तो एक नहीं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हम वर्शिप का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक इंसान की बात होती तो आप वर्शिप्स का इस्तेमाल करते। अगर हम सिर्फ कहते, मान लीजिए कि मोहन 8वें दिन महागौरी की पूजा करता है, तो मोहन वर्शिप्स यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वर्शिप का इस्तेमाल होगा। किनको किनको वर्शिप करते हैं? महागौरी। कब महागौरी को पूजते हैं? On the EIGHTH, on the 8th day, and Siddhidatri on the 9th day. अब आपको यहां पर लग रहा होगा, चलिए सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन एरर एक है, उसको ठीक कर लेते हैं। ओके, पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन वर्शिप महागौरी ऑन द 8th डे एंड सिद्धिदात्री ऑन द 9th डे। अब ये मत सोचिएगा कि अगर हमने पहली बार लिखा कि 8वें दिन महागौरी को पूजते हैं, तो पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन वर्शिप महागौरी ऑन द 8th डे एंड वर्शिप सिद्धिदात्री ऑन द 9th डे, इसकी जरूरत नहीं है। इसको पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दोनों ही क्लॉजेज में, दोनों ही सेगमेंट में एक ही काम करने की बात हो रही है, वो है पूजने की, वो है वर्शिप करने की। तो ये कॉमन फैक्टर है जिसको कि आप दोनों ही क्लॉजेज में ऐड करते हैं, और इसी वजह से इसको बार बार रिपीटेडली यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो होगा, करेक्ट ट्रांसलेशन जो होगा, वो होगा पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन वर्शिप महागौरी ऑन द 8th डे एंड सिद्धिदात्री ऑन द 9th डे। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।